हाँ, तो देख लीजिए बेटा, यहाँ पर ये मेरे पास अवेलेबल है एक ग्राफ पेपर। इस पर मैं कैसे बनाऊंगा एक बार ग्राफ कैसे बनाते हैं इस पर। सबसे पहले मैं लूँगा कि यहाँ पर हम देख लीजिए विद द हेल्प ऑफ स्केल, अभी मेरे पास स्केल अवेलेबल नहीं है, तो आप एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे ऐसे, जो कि ऑलरेडी इस पे डली हैं। देखिए ये जो मोटी मोटी लाइंस हैं यहाँ पर, ठीक है ना, इनमें से कोई एक लाइन सेलेक्ट करके, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने ये लाइन सेलेक्ट की है, इस पर मैं ड्रा करूँगा। ये देख लीजिए यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है ना, मान के चलिए यहाँ तक, ठीक है। इट रिप्रेजेंट 0, तो ये जो है हमारी, ये बन जाएगी हमारी y एक्सिस। यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऊपर की ओर, ठीक है ना। और ये जो है यहाँ से मैं ड्रा करूँगा और एक, लेकिन ये है हो जाएगी हॉरिजॉन्टल, वो थी वर्टिकल अलोंग, ये है हमारी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और ये है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, ये हमारी एक्स एक्सिस है, और ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है मार्क्स, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, स्केल, ठीक है ना। स्केल ये है कि एक बॉक्स इसका, ठीक है ना, ये रहेगी गैप भी और ये रहेगी हाइट भी। मिसाल के तौर पर हमने क्या किया था, कितने मार्क्स ग्रुप्स बनाए थे हमने, 1 2 3 4 5 6 7 मार्क्स ग्रुप्स बनाए थे। तो एक मार्क्स ग्रुप यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं रखूँगा, ये है 30 to 39, 30 से 39 ये एक ग्रुप है। फिर ये आ जाएगी गैप, फिर ये हो जाएगा 40 to 49, फिर ये गैप, फिर ये, क्योंकि गैप रखनी ज़रूरी है, ये हो जाएगा 50 to 59, फिर ये गैप, ये है 60 to 69, फिर ये गैप है, फिर ये है 70 to 79, फिर ये और एक गैप है, फिर आ जाएगा ये 80 to 89, फिर ये गैप, और देख लीजिए इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड करूँगा, ये है, फिर चलिए ये बीच में एक्स आ गया, इसलिए हम हमेशा पेंसिल से बनाते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा फिर 90 to 99, ठीक है ना। ये इतने सारे ग्रुप्स थे हमारे, ये एक्स एक्सिस है। अब मैं यहाँ पर इस ग्रुप पर बनाऊंगा ये ग्राफ, ठीक है ना, ये बार बनाऊंगा मैं, पिलर, लेकिन ये पहली गैप छोड़नी है, ठीक है ना, यहाँ पर। तो देखिए 30 to 39, देखिए ये जो है ना, अब मैं, ये तो हो गए अलोंग एक्स एक्सिस मार्क्स हमने रखे, ये अलोंग एक्स एक्सिस मार्क्स हैं, और ये अलोंग वाई एक्सिस हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। मैं क्या करूँगा, 1 स्क्वायर की हाइट, ये एक स्क्वायर यहाँ तक है, इसकी हाइट है ना, एवरी ईच 1 स्क्वायर, ठीक, ईच स्क्वायर रिप्रेजेंट्स 1 स्टूडेंट, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक और एक स्टूडेंट, तो टोटल हो गए यहाँ तक 2 स्टूडेंट्स, यहाँ तक हो गए 3 स्टूडेंट्स, यहाँ तक आ गए 4 स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये 5 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ तक आ गए 6 स्टूडेंट्स, यहाँ तक आ जाएंगे 7 स्टूडेंट, क्योंकि वो आँख बोकुस वो आँख बच इत पे गो ब्याक बच गए ना टोटल, इत पे गई इत पे गो ब्याक अख बच गई, इत पे गई 3 टोटल, इतन गई 4, इतन गई 5, इतन गई 6, इतन गई 7, इसी तरह इतन गए यहाँ तक 8, यहाँ तक 9 बच्चे, और यहाँ तक ये रिप्रेजेंट करेगा 10 बच्चे, ठीक है ना, ये रिप्रेजेंट करेगा यहाँ 10 बच्चे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, 30 to 39 जो मार्क्स का ग्रुप है उसमें कितने बच्चे हैं, आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में देख लीजिए, वहाँ पर 6 स्टूडेंट्स हैं। तो इसका मतलब
मुझे जो यहाँ पे ग्राफ है वो यहाँ तक जाएगा, कहाँ तक, यहाँ तक इंक्लूड, ये कंप्लीट करना है ये 6, क्योंकि ये 6 तक है, तो ये जो यहाँ से जाएगा ऐसे, ठीक। और ये मैं ड्रा करूँगा यहाँ से, यानी ना बॉक्स शेप हो, ये यहाँ से ये लाइन पर और ये यहाँ इस लाइन पर, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका, देख लीजिए, ये यहाँ तक और ये लाइन ड्रा करेंगे यहाँ तक, ठीक है ना। ये जो है, अब मैं इसको कलर करूँगा थोड़ा सा ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए। फॉर एग्जांपल इसको मैंने ब्लैक कलर किया, ठीक, ये मान के चलिए, इसको आप अच्छे से कलर करेंगे ताकि समझ में आए कि हमारा ये हमारा एक बार है, ठीक है ना। बराबर जाएंगे कहाँ तक, 6 तक, ठीक है ना। बुक पे थोड़ा इसने 6 से नीचे ही दिखाया है, तो बेहतर है कि आप बराबर अपने मार्क तक जाओ, ठीक है। तो अब ये जो बार है आपको दिखाएगा कि 30 to 39 मार्क्स कितने बच्चों को स्कोर हुए हैं। अब सीधे जाएंगे जहां तक ये इसकी हाइट होगी, और हाइट के मध्य मुकाबिल क्या है, 6। इसका मतलब 6 बच्चों का स्कोर 30 to 39 है। समझ में आई बात। इस तरह अब दूसरा ग्राफ जो बनेगा बार, वो 40 to 49, लेकिन यहां पर ये गैप, यानी ये वाला जो एरिया है इसको छोड़ना है, ठीक है ना। स्पेस जितनी आपकी, देखिए, जितना विड्थ है एक स्क्वायर की, वही विड्थ रखनी है हमें बार की भी, ठीक है ना। बार की विड्थ भी रखनी है उतनी ही, ठीक है ना। यानी खजर छुराटन बारस इत्युति और गैप तिश त्रावन दोन बारन दरमियान तरते वो फिक्री। फॉर एग्जाम्पल 40 to 49 कितने बच्चे हैं, 40 to 49 है 9 बच्चे, यानी 40 to 49 ये जो ग्राफ है ये चढ़ाएंगे हम यहाँ 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 पहुंचेंगे हम यहाँ 9 के करीब, यानी ये हमारा ग्राफ जो है ये यहाँ तक जाएगा, ठीक है ना। तो ड्रा करेंगे हम ऐसे। ऑलरेडी जो लाइन डाली है ग्राफ पेपर पे मोटी सी, उसी के अलोंग आपको भी ये ड्रा करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल ऑलवेज, ठीक है ना। नहीं तो हमारा ग्राफ जो है वो थोड़ा वो टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है ना। ये देख लीजिए मैंने ड्रा किया, ठीक है ना, अलोंग दिस। फिर इसको भी कलर करेंगे हम, लेकिन हम यूज करेंगे डिफरेंट कलर्स, ठीक है। आप डिफरेंट कलर्स यूज करेंगे, हर एक बार के लिए आप अलग अलग कलर का यूज करेंगे अपनी ग्राफ पेपर नोटबुक पर, ठीक है ना, क्योंकि उससे हमारे अलग अलग जो ग्रुप्स हैं वो अलग अलग मेंशन होंगे। तो अगर आपके पास ये कलर पेंसिल्स डिफरेंट कलर्स के होंगे तो आप यहाँ पे अलग अलग कलर्स का यूज करेंगे हर एक बार को रिप्रेजेंट। क्योंकि मैंने यहाँ पर भी ये ग्रे कलर किया, यहाँ पर भी आप यहाँ पर रेड, यहाँ पे ब्लू और एक में ऑरेंज, इसी तरह चॉकलेट, है ना, अलग अलग कलर्स कर सकते हैं। बेहतर रहता है वही कि देखिए अब इस बार को देखने से हमें पता चलता है कि 40 to 49 मार्क्स कितने बच्चों को मिले हैं। हम 40 to 49 जो बार है वो देखेंगे इसकी हाइट कहाँ तक है, ठीक है ना। इसकी हाइट यहाँ तक है, इसी लाइन के अलॉन्ग, ये डले है ना स्ट्रेट लाइन, इसी लाइन के अलॉन्ग हम चलेंगे लेफ्ट की तरफ, देखेंगे एक्स एक्सिस पे वहां पे कौन सा मार्क है, वहां पे है हमें 9, देख लीजिए है ना 9। इसका मतलब 9 बच्चों ने स्कोर किए हैं कितने मार्क्स, 9 बच्चों ने स्कोर किए हैं 40 to 49 मार्क्स, ठीक है ना। इसी तरह हम आगे चलते 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 50 to 59 वाला डालेंगे, इस तरह 60 to 69 वाला डालेंगे, ठीक है ना। तो मैं वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करूंगा। अब यहाँ देख लीजिए 60, ये 50 to 59, यहाँ देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में वो 9 तक है, तो हम यहाँ तक जाएंगे। इस तरह 60 to 69 जो है हम यहाँ से चलेंगे, लाइन ड्रा करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में देखेंगे वो 60 to 69 कितने हैं, 6 बच्चे। तो हमारा
तो हम यहाँ से देखेंगे 6 बच्चे यहाँ पर हैं, तो यहाँ तक हम चढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हमारा ग्राफ यहाँ तक आ जाएगा। फिर हम इसको कलर करेंगे इस तरह, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा ग्राफ, ये वाला बार भी कंप्लीट हो गया है। 60 to 69 मार्क्स कितने बच्चों को आए हैं, यहाँ हम देखेंगे तो कितने बच्चों को, 6 बच्चों को। यानी इसकी हाइट जहाँ तक है वो एक लाइन को टच करेगी, मोटी लाइन को, तो उसी लाइन के अलॉन्ग हम चलेंगे। ये देखिए यहाँ पर 6 है, ठीक है ना। इस तरह ये हमने ड्रा किया 60 to 69। अब जो है 70 to 79 हम देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखेंगे। 70 to 79 बुक पे, वहाँ पे 3 बच्चे हैं, तो यहाँ तक हो गए 1 बच्चा, ये हो गए 2 बच्चे, यहाँ हो गए 3 बच्चे। अब इसके स्ट्रेट देखेंगे, ये देखिए जी, ये लाइन भी 3 तक जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमारा ग्राफ जाएगा, यहाँ तक, ठीक है ना। अब हम इसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे, यहाँ से कनेक्ट करेंगे, एक ये बार और डालेंगे। देखिए ये डाला हमने यहाँ से, और यहाँ से ऐसे। हमें यहाँ पे नहीं डालना और एक बार, क्योंकि हमें हर एक बार के बीच में गैप रखनी है। ये देख लीजिए यहाँ पे गैप है, इसके बीच में, इस और इसके बीच में ये गैप है, इस और इसके बीच में ये गैप, इस और इसके बीच में ये गैप है, और इसकी और एक्स एक्सिस के बीच में भी गैप रखनी है, ठीक है ना। अब हम इसको यहाँ से कलर करेंगे। अब हम देखते हैं 80 to 89 फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में 80 to 89 मार्क्स कितने बच्चों को मिले हैं, 5 बच्चों को। तो हम ड्रा करेंगे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 बच्चे। अब देखेंगे इसके स्ट्रेट में यहाँ 5 बच्चों का स्कोर है, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमारा ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। अब हम यहाँ से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे, बनाएंगे हम, देख लीजिए मैंने बार बार कहा आपको कि आप अलग अलग कलर्स का यूज़ कर सकते हैं अलग अलग बार को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो ग्राफ पेपर पे यूजुअली हम एग्ज़ाम्स में इसी पेंसिल का ही यूज़ करते हैं। तो अगर आपके पास जो हमारी फेयर नोटबुक होगी मैथमेटिक्स की, उस पर आप ये वाला काम जो है ना इन ग्राफ पेपर्स पे करा करें। तो देख लीजिए ये बार ग्राफ को बताएगा कि 80 to 89 मार्क्स कितने बच्चों को मिला है। ये बार ग्राफ की हाइट बताएगी आपको। देख लीजिए बार ग्राफ की हाइट बताएगी आपको कि 5 बच्चों ने स्कोर किया है 80 to 89 मार्क्स, ठीक है ना। अब देख लीजिए डील करना बहुत इजी है इस ग्राफ पेपर, इस ग्राफ बार ग्राफ के साथ डील करना और इससे अपने रिजल्ट्स फाइंड आउट करना वो बहुत ही ईजी है, ठीक है। अब अगला स्टेप जो है 90 to 99 मार्क्स कितने बच्चों ने स्कोर किया है, 2 बच्चों ने स्कोर किया है। तो हम देखेंगे ये हो गया, यहाँ तक एक बॉक्स रिप्रेजेंट करता है एक बच्चे को, तो 2 बॉक्सेस रिप्रेजेंट करेंगे 2 बच्चों को। तो यहाँ तक हमारा ग्राफ जाएगा ऐसा, ठीक है ना। और उसके बाद हम ड्रा करेंगे, ये देख लीजिए ये ग्राफ, ये देख लीजिए, ठीक है ना। ये बन गया हमारा और एक बार ग्राफ फॉर ग्रुप मार्क्स 90 to 99 मार्क्स। नहीं, ये जो ग्राफ, ये जो बार ग्राफ है, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग 90 to 99 मार्क्स। देख लीजिए इस तरह ये हमारा सारा का सारा बार ग्राफ जो है ये बन गया, ठीक। तो इस बार ग्राफ को आप बेटर तरीके से अंडर कर सकते हैं। हम बताएंगे आपको मिसाल 30 to 39 कितने बच्चों को मिले हैं, 6 बच्चों को, ठीक। अच्छा 40 to 49 मार्क्स कितने बच्चों को मिले हैं, आप इसकी हाइट देखेंगे इस बार की 9 बच्चों को। अच्छा आप बताइए 30 to 49 मार्क्स कितनों को मिले हैं। देख लीजिए 30 to 49, पहले 30 49, ये 2 बार ग्राफ्स में, इन 2 बार ग्राफ्स की हाइट जितने बच्चों को रिप्रेजेंट करेगी उनका सम। देख लीजिए 30 to 49 ये है ना, 30 और 49, 30 इसमें आता, 49 इसमें आता, तो दोनों बार ग्राफ्स की हाइट देखेंगे
इसकी हाइट है 6 और इसकी हाइट कितनी है 9 बच्चों तक। 9 + 6 कितने हो गए 15। तो 15 बच्चों ने स्कोर किया है अप टू 49 मार्क्स। समझ में आई बात। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल 50 to 59 इस ग्राफ में आएगा, इस बार में आएगा। कितने बच्चों ने रिप्रेजेंट की देखिए 9 बच्चों ने स्कोर किया है 50 to 59 मार्क्स। अच्छा, हम बोलेंगे 40 से लेकर 49 मार्क्स। 40 से लेकर 49 मार्क्स कितने बच्चों ने स्कोर किया है आप देख लीजिए। 40 मार्क्स इस बार ग्राफ में आते हैं और 59 मार्क्स इस बार ग्राफ में आते हैं। तो 40 to 59 मार्क्स आप इन दोनों बार ग्राफ्स में देखेंगे। इनकी हाइट देखेंगे, इनकी हाइट जब हम देखते हैं तो दोनों 9 को टच करते हैं। तो 9 इसमें और 9 इसमें, 9 + 9 हो गए 18। तो 18 बच्चों ने स्कोर किया है 40 to 59 मार्क्स। समझ में आई बात। अच्छा, अब अगर बताया जाएगा कि 30 से लेकर 59 तक, 30 से लेकर 59 मार्क्स कितनों ने स्कोर किया है, तो 30 आप देखते हैं इस ग्राफ में है, इस बार में है, और 59 इस बार में है। तो आप 1 2 3 बार्स की हाइट देखेंगे। 3 बार्स की हाइट क्या है, इसकी 9, इसकी 9, इसकी 6, 9 9 हो गए 18, 18 और 6 हो गए 24। तो 24 बच्चों ने स्कोर किया है फ्रॉम 30 to 59 मार्क्स, यानी अप टू 59 मार्क्स 24 बच्चों ने स्कोर किया है। इसी तरह आप इन ग्राफ्स, इन बार्स को देखकर बता सकते हैं जो भी आपका क्वेश्चन दिमाग में उठता है। अच्छा, दूसरी चीज मैंने बताई थी कि बार और बार के बीच में गैप रहनी चाहिए। देखिए, ये एक बार है, ये दूसरा बार है, इन दो के बीच में ये खाली स्पेस है। और वो स्पेस कितनी है, उसके लिए हमने सिलेक्ट किया था स्केल की एक स्क्वायर। ये देख लीजिए, ये स्क्वायर है, एक स्क्वायर की जो विड्थ है, यानी ये वाली विड्थ यहां से लेकर यहां तक, ये जो खजर छा तुतुई खजर था वो मन दोन दरमियान से गैप, ठीक है। इथे पट यथ बारस तो यथ बारस दरमियान इच गैप त्रावन ऐसे छा, ठीक। इथे पट ये वाई एक्सिस और पहले बार के बीच में भी उतनी ही गैप होनी चाहिए। और हाइट भी हम एक स्क्वायर की हाइट जो ग्राफ पेपर के एक स्क्वायर की हाइट है वो रिप्रेजेंट करती है एक बच्चे को। तो 2 की हाइट रिप्रेजेंट करेगी 2 बच्चों को, 3 की हाइट रिप्रेजेंट करेगी 3 बच्चों को, और 4 स्क्वायर्स की हाइट रिप्रेजेंट करेगी 4 बच्चों को। इस तरह 5 1 2 3 4 5 स्क्वायर्स की हाइट रिप्रेजेंट करेगी 5 बच्चों को। इस तरह हमने ये ग्राफ पेपर पे ये सीखते हैं कि कैसे बनाना होता है बार ग्राफ। हम ग्राफ पेपर पे कैसे बनाते हैं, सबसे पहले वाई एक्सिस स्टैंडिंग लाइन, वर्टिकल लाइन, और इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस में क्लास इंटरवल्स, मार्क्स की ग्रुप्स लिखेंगे, और यहां से वाई एक्सिस के अलॉन्ग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ये फिर ड्रॉ करेंगे हम बार्स। तो इस तरह ये बार ग्राफ हम बनाते हैं, और इसको रीड आउट करना बहुत इजी है। दिस इज रिप्रेजेंटेशन, समझा। पहले रॉ डाटा होता है, रॉ डाटा को फिर हम अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, हम इसको लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैली मार्क टेबल या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फिर हम पिक्टोग्राफ्स की या बार ग्राफ्स की मदद से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन। देखिए, ये वही रॉ डाटा है जिसको हमने इस तरीके से बार ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है। तो जिन सवालों का आंसर आपको रॉ डाटा से नहीं मिल सकता था, उन सवालों का आंसर अब आपको चुटकी में इस बार ग्राफ के जरिए से मिलेगा। क्योंकि बार ग्राफ को रीड आउट करना, इसको एनालाइज करना, इसको ऑब्जर्व करना, और फाइनली अपने कंक्लूजन्स, अपने रिजल्ट्स निकालना, दैट इज टू मच इजी एज कंपेयर टू द रॉ डाटा, इवन एज कंपेयर टू द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सो होप कि आपको बार ग्राफ अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हुआ हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी जो एक्सरसाइज 17B है उसकी एक्सरसाइज आप आराम से कर पाओगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।